हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर या समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनाएं और प्रतिबिंब के क्या प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे और समतल दर्पण पर बने हुए प्रतिबिंब के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टी उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिबिंब बोलते किसे हैं, इमेज बोलते किसे हैं, वो हम जानेंगे। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज है और कोई भी वस्तु है ना। अब इसके किसी भी बिंदु से प्रकाश की क्या है, बिंदु चलती है, ठीक है। और क्या है परावर्तन, पहले हम परावर्तन वहां ले लें। मान लीजिए ये है और ये यहाँ से परावर्तन हो गई। अब परावर्तन के बाद क्या है, परावर्तन क्या होगा, यही तो होगा। और ये 90 है, वापस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या मिलती हुई, दोनों क्या हैं, एक दूसरे से क्या मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसमें क्या है बेटा, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो चली गई, ये जा रही है ऐसी और ये जा रही है ऐसी, परावर्तन होगा ऐसे चली गई, तो वापस जो जाएगी वो यहाँ मिल रही है, यानी कि ये आभासी होगा। और क्या समतल दर्पण पे आभासी हो, वो बात करेंगे। तो हमें केवल इतना समझना है कि हम इमेज या प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, जिसमें अब इसमें क्या है, ऐसे जाएगी फिर यहाँ पे टकरा के वापस हो जाएगी, क्योंकि 90 अंश कोण बना रही है और 90 अंश कोण पे क्या होता है, वापस हो जाती है। किसी भी मान लो ये क्या दर्पण है और जब इसमें टकराएगी 90 अंश कोण पे तो ये वापस हो जाएगी। जब ये वापस हो रही है तो ये वापस भी आ रही है सीधे, और ये टकरा के वापस, तो कहाँ यहाँ जा रही है, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसे मिलेगी, ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर क्या है, मिलती हुई जब प्रतीत हो रही है तो यहाँ पर क्या इमेज बनेगी। तो उसमें इसमें क्या है, यही बता रहे हैं कि हम प्रतिबिंब उसे बोलेंगे जब किसी वस्तु के बिंदु से जो किरणें जब चलेंगी तो उस वस्तु जो दर्पण है या उस पर जब टकराएंगी तो परावर्तन के बाद जो किरणें होंगी या तो मिलती हुई प्रतीत हों या क्या हो, या वाकई में मिल रही हूँ, तो उन्हें उस बिंदु क्या वहाँ पर क्या होगा, उसे प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब या इमेज बोलेंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर हुई, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे क्या है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार में हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज बोलते हैं, एक होती है आभासी प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, वही बात, प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। इसमें क्या है, वास्तव में मिलती है, क्योंकि प्लेन मिरर में या समतल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आभासी की बात करेंगे, लेकिन हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो हम वास्तविक प्रतिबिंब मिलने के लिए एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। क्या है, अवतल दर्पण लेंगे हम, ठीक है, समझने के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम गोलीय दर्पण के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या है, समतल दर्पण बात कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अवतल दर्पण समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस दूरी है या फोकस लेंथ बोल दो। अब जो भी मान लीजिए आपकी क्या है, ये है कोई भी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो जब यह चलेगी तो ये जाएगी पहले तो ऐसे, अब फिर क्या है, ये यहाँ से परावर्तित होगी फोकस लेंथ से, जो भी पैरेलल जाती है समांतर जाती है वो क्या है, फोकस से परावर्तित होती है। अब इसको क्या है, अगर आप इसको यहाँ से लेंगे, एक तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरा हम क्या है, यहाँ से ही सेंटर कर्वेचर से ऐसे करके करेंगे, और जब ये जाएगी तो ये यहाँ से वापस होगी। इसका मतलब ये यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर काट रही है। तो ये क्या आप देख रहे हो इमेज, ये क्या किरण यहाँ से प्रकाश गई, परावर्तित हुई, और परावर्तित होकर क्या यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों एक इधर से आ रही है, मिल रही है, ये वास्तव में मिल रही है। जब वास्तव में मिल रही हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक। क्या बोलते हैं, वास्तविक। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, या रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। क्यों, ऐसी इमेज जिसमें किसी वस्तु से जो किरण, प्रकाश की किरण चले
और उस जगह पर टकरा के वास्तव में जब मिल रही हो, इसे उन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई है ना। वास्तव में ये वस्तु है, वस्तु जब चली और परावर्तित हुई यहाँ पर और ये जा रही है तो ये यहाँ पर मिल रही है, तो ये वास्तव में मिल रही, रियल में मिल रही है, इसलिए वास्तविक इमेज या क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल आप नोट कर लें और समझ लें। ठीक है, हाँ, आप नेक्स्ट देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं। अब इसे हम लेंगे, आपको अब समझाएंगे। हम किसी प्लेन दर्पण को लेते हैं या समतल दर्पण को, समतल दर्पण जब लेंगे, अब क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक कोई वृक्ष ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई वृक्ष है। तो सबसे पहले इसकी एक किरण हम ऐसे ले लें, सीधी बिल्कुल। ठीक है, जब ये 90 अंश पे जाएगी तो ये जैसे जा रही होगी वैसे वापस भी हो जाएगी, ये नियम है, इसका कोई दिक्कत नहीं। और एक हम इसका ले लें ऐसे, जब ये जाएगी तो उतना ही एंगल बना के वापस हो जाएगी, जब ये ऐसे जाएगी तो ये वापस हो जाएगी। अब ये वाली क्या, एक ऐसे गई, एक तो ये कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए इसको हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे मिलाने के लिए और इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब ऐसा ही सेम इसके साथ करेंगे, सेम इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। दूसरा पेन ले लें, ये भी क्या 90 अंश की ले जाएंगे यहाँ पर, अब क्या है, ये भी सीधे 90 अंश से तो वापस आ जाएगी। तो और दूसरी क्या करेंगे, एक यहाँ से लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके, और दूसरा ये भी ऐसे करके आगे बढ़ेगी। अब कहने का मतलब ये यहाँ कट हो रही, इसका मतलब ये कहाँ, वृक्ष यहाँ पर बन रहा होगा, थोड़ा सा वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लें तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कट होगा। क्या होगा, वृक्ष जो है बेटा कहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, यानी कि ये क्या है आपकी, ये प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि वास्तव में जो परावर्तित किरण जा रही थी वो ये जा रही हैं, लेकिन ये क्या है, आभासी है, ये वास्तव में नहीं मिल रही, इसलिए हमने इनको पीछे किया, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब बोलते। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, या क्या बोले, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, क्या बोले, वर्चुअल इमेज बोले। समझे क्यों, इसमें जो परावर्तित जो किरणें होती हैं वो वास्तव में नहीं मिलती हैं। क्या है, वास्तव में नहीं मिलती हैं, लेकिन इन्हें क्या है, फिर बाद में पीछे क्या है कि किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, इसलिए क्या है, फिर इनको मिला देते हैं ऐसे करके। चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये इस तरफ जाएंगी, अगर पीछे जाएं तो इस तरफ जाएंगी, तो ये क्या है, ये प्लेन मिरर पे जो बनेगी प्रतिबिंब उसी का आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। सभी प्लेन मिरर पे जितनी बेटा इमेजें बनती सभी आभासी होती हैं, वास्तविक इमेज प्लेन मिरर पर या समतल दर्पण पर नहीं बनती। समतल दर्पण पर वास्तविक इमेजें या वास्तविक जो प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो हमने क्या जाना, हमने जाना वास्तविक इमेज क्या है और आभासी। आभासी क्या है, जिनमें वास्तव में जो परावर्तित किरणें ना मिलती हों, और वास्तविक में जो है जो परावर्तित किरणें हैं वास्तव में मिलती हों। ठीक है, ये बात समझ गए। चलो, अब हम दर्पण क्या है इसको देखते हैं। दर्पण किसे बोलते हैं, अभी देख लिया, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का, किसका, या तो कलई का लेप करें या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। समझिए जरा क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कोई चीज है, कोई ऐसा गिलास था या ऐसी चीज थी जिसको हमने ये लिया, ठीक है, ऐसे हमने लिया इसको, ठीक है,
इसको लेने के बाद ये कैसा है, पारदर्शी है। तो हमने क्या किया, इसके किसी एक पृष्ठ पर ऐसे करके क्या कर दिया, हमने इस पे पॉलिश कर दी। पॉलिश किसकी की हमने, कलई से की या लाल ऑक्साइड से इसकी हमने क्या की, पॉलिश कर दी। अब जब पॉलिश कर दी हमने किसी पारदर्शी पृष्ठ पर, तो एक तरफ जब पॉलिश की, मान लो हमने ये है साइड ए और ये दूसरा बी, जब हमने एक ही तरफ पृष्ठ पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो जो बी इस तरफ होगा, ये जो होगा पारदर्शी पृष्ठ होगा। कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। क्या बनेगा, परावर्तक पृष्ठ। जब परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। अब ये दर्पण वाला कार्य करेगा। क्यों, एक तरफ हमने पॉलिश कर दी और एक तरफ जो परावर्तक जब पृष्ठ बन जाएगा, इसे क्या बोलेंगे हम, दर्पण बोलेंगे। ठीक है, चाहे कोई सा हो। अगर हम गोलीय दर्पण में देखेंगे तो मान लो हमने इसके ऊपर इसके एक तरफ कर देंगे, तो ये वाला पृष्ठ कौन सा जाएगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, और इसीलिए इसे क्या गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है, ये बात सही है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है, समतल दर्पण पर क्या इमेज जो बनती हैं उनके गुण के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, क्या गुण हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समतल दर्पण जो अभी बना हुआ था सेम वैसा ही बनाएंगे। ये लो, और इस पे कर देंगे हम ऐसे पॉलिश। बहुत आसान तरीका है पॉलिश करने का। ये देखो हो गया। अब ये बन गया समतल दर्पण। क्यों, इसमें कोई, ये समतल एकदम सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। हमने देखा था अभी जो वृक्ष बनाया था, जो हमने ऐसे बनाया था, वो भी सेम ऐसे ही बना था। आभासी का क्या मतलब है, जो वास्तव में किरणें मिलेगी नहीं तो हम उनको ऐसे करके मिला देंगे। जब मिला देंगे तो क्या होगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, अगर ये सीधा है तो बेटा ये भी सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरा, h ऊंचाई के व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 का दर्पण की आवश्यकता है। कहने का मतलब आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट जो है 2 मीटर है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर देखने के लिए जो वो चाहिए है, क्या कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे, दर्पण चाहिए होगा। 2 मीटर के व्यक्ति को उसको कितना चाहिए होगा, 1 मीटर का दर्पण चाहिए होगा। कितना, 1 मीटर का दर्पण चाहिए होगा। यानी कि अगर उसकी हाइट h है तो दर्पण कितना हो, h/2 हो। कितना हो, h/2 हो। यानी किसी की हाइट अगर 10 फुट की है तो उसे दर्पण जो है वो 5 फुट का चाहिए, उसमें वो अपना पूरी आकृति देख सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर जितना वस्तु दर्पण से। अब क्या है, दूरी की बात की जा रही। मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ये है, और इसकी दूरी जो है दर्पण से मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना बेटा इस तरफ, वो भी कितना बनेगा, 12 सेंटीमीटर इस दर्पण से इस तरफ बनेगा। कितना बनेगा, 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर जितना वस्तु दर्पण से। प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितना, 12 सेंटीमीटर, कितना, जितनी वस्तु जो है, वस्तु तो यही होगी। ठीक है, ये वस्तु होगी, और जो उस तरफ बनेगा उसका प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, वेरी गुड। अब क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, और जितना आकार इस प्रतिबिंब का होगा वही आकार इस वस्तु का भी होगा। बात समझ गए। तो आप चैनल से जुड़े हुए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।